बकलोल है क्या शिक्षक? शिक्षा मंत्री बकलोल है? एकदम बकलोल है, उसको अपने ज्ञान नहीं है, रमा से नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो पास हो गया उसको कलेक्टर बना दिए बीपीएससी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के इस बयान से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसटीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री को क्या बोलना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री को मैं यही बात हूँ, उनकी बात पर तो कुछ यकीन करना ही मुश्किल है, वो तो सठिया गए हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है उनको खुद पता नहीं चलता है, न राजद को पता चलता है न सरकार को पता चलता है। हालांकि शिक्षा मंत्री को उनकी औकात के पाठक साहब ने बता दी है। भाई साहब देखिए, हम लोग को न निरीक्षण से डर है, न किसी चीज़ से डर है, न परीक्षा से डर है। बात लड़ाई की है, बात अधिकार की है। आप ये कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, तो आप बताइए कि 30-35 वर्षों से यही चाचा भतीजों की सरकार है। हाँ, यहाँ भाजपा वालों को भी हम क्लीन चिट नहीं देंगे, भाजपा भी बीच में सत्ता में रही है तो उसने भी शिक्षकों के साथ वही किया है जो अभी ये लोग कर रहे हैं, तो हमको उस पर भी भरोसा नहीं है। इसी को लेकर के हम लोगों ने ये जन आंदोलन सभी शिक्षकों ने मिलकर के खड़ा किया है और इसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये बताया जाए कि पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष बन करके ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये बताइए कि 60 के दशक में जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, आप लोग सभी शिक्षक हैं, बताइए उस समय भी हम लोग के दादाजी और पिताजी कहा करते थे कि उस समय भी यही क्वेश्चन आता था अर्थशास्त्र विषय में कि बिहार के गरीबी और पिछड़ेपन के क्या कारण है। जब हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दिए तो उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया कि बिहार के गरीबी और पिछड़ेपन के क्या कारण है। और जब आज के डेट में जब हम शिक्षक हैं तो हम भी यही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बिहार में गरीबी और पिछड़ेपन के क्या कारण है। बताइए, इतने सालों से ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं तो गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का इनके पास क्या विकल्प है? इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दी है। शिक्षकों को निरीक्षण से कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। अरे शिक्षक थोड़ा बहुत लेट से पहुंचता है, इससे ज़्यादा कोई गलती नहीं करता है, लेकिन हालांकि वो भी गलत है, शिक्षकों को समय पर पहुंचना चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन शिक्षकों का जो वाजिब हक है, जो जायज मांग है, सरकार को उसे हर कीमत पर पूरा करना पड़ेगा। सरकार के पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी भी आपको पढ़ना होगा। हम नहीं पढ़ रहे हैं क्या? उन्हीं के तरफ बकलोल हैं, हम उनके तरफ बकलोल हैं। शिक्षा मंत्री के तरफ बकलोल है क्या शिक्षक? शिक्षा मंत्री बकलोल है? एकदम बकलोल है, उसको अपने ज्ञान नहीं है। रामायण और गीता लेकर के बउआते रहते हैं, वो झूठ मूठ के धर्म और संप्रदाय और जाति में बांटते हैं। अभी उनके ऊपर जांच हुआ है, जूनियर शिक्षकों को, जूनियर जो डीओ पदाधिकारी थे उनको वो इन लोगों ने आईडी बनाया, इस पर जांच बैठ रही है, उनको जवाब देना होगा। क्या ये जाति पाति देख करके व्यवस्था चलाएंगे? सरकार की जो व्यवस्था चलती है नीति के साथ चलती है। बहादुर जी जो वैशाली के डीओ थे, वो आरडीडी उनको बनना था, वो सीनियर हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। ये कैसी विडम्बना है? सरकार नॉलेज होता था इस तरह चलेगी। क्या सरकार किसी खास जाति की है? सरकार किसी खास धर्म का है? नहीं, सरकार के लिए सभी को समान दृष्टिकोण से जब आप नीति बनाएंगे तब चलेगा। यहाँ सरकार की शिक्षा की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक ही क्लास में 5 तरह के शिक्षक होते हैं, एक ही स्कूल में 7 तरह के शिक्षक हो जाते हैं। अभी किसी के यहाँ बताइए, जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ मैं मात्र 2 हूँ और वह हाई स्कूल +2 भी है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ 11th का भी एग्जाम होगा, 12th के भी बच्चे आएंगे, 9th और 10th के भी आएंगे, 2 शिक्षक के भरोसे। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आप निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं और उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या ऐसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था? सरकार को इस पर भी जवाब देना होगा और जनता को भी इस पर सोचना होगा कि जाति और धर्म में जो तुम बटे हुए हो उसके काम के आधार पर वोट दो, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, उसका व्यक्तित्व और उसके नीति पर भरोसा करके, नीति को सही देख करके तब किया जाए, भरोसा करके तब उसको वोट कीजिए, नहीं तो ये सरकार तो जानी तय है। अच्छा, सरकार अगर आपकी मांग को पूरा कर दे तब फिर से आप उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? किसको? जो है सरकार? नहीं, ये तो देखिए हमारी जो मांग है और ये अपनी इनके नीति में भी बदलाव करना होगा। सिर्फ हमारी मांग को ही पूरी करेंगे तो फिर इनको हम नहीं ये करेंगे। इनको नीति निर्धारण करना होगा शिक्षा के प्रति। अगर वाकई में ये संवेदनशील है तो इनको अपनी नीति में एक आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। हमको कड़ाई करिए, शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उनको दंड दीजिए, लेकिन यहाँ पैसा लेकर के, घूस लेकर के और फिर सबको रिलीव कर देता है, तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? नहीं सुधरने वाला है शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो इनको ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। सभी शिक्षकों की बहाली करनी होगी, 19 वालों की बहाली करनी होगी, जो एक ही आप देखिए कि एक ही आवेदन से, एक ही क्या कहते हैं उसको,
नियोजन से कुछ शिक्षकों की बहाली हो गई, कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया गया, एक ही एडवर्टीजमेंट से, एक ही विज्ञापन से छोड़ दिया गया। वो कहाँ जाएंगे अब? तो ये सब नीतिगत बात इन लोगों का ठोस नहीं है, इनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं होती है। आपने देखा है ना कि 8 बार 10 बार अभी तक इनके नियमावली में सुधार हो चुका है। कल मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि इस पर फिर समीक्षा होगी। तो ये क्या कर रहे हैं? एक बार आप क्यों नहीं ठोस निर्णय लेते हैं? आप सभी लोगों को देख करके क्यों नहीं उस पर कोई ठोस पहल करते हैं? शिक्षा मंत्री का कहना है कि यहाँ पे योग्य टीचर नहीं है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, उसके लिए क्या कहना? आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ शिक्षा मंत्री तक पहुँचेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर से ज़्यादा योग्य हैं। वो क्या नेट दे करके आए हैं? PhD किए होंगे, कहीं से खरीद लिए होंगे डिग्री, और क्या कहते हैं बिना परीक्षा के वो सरकार में थे, नेतागिरी करते थे, उनका हो गया। उनमें कितनी योग्यता है? आज तक उन्होंने कितनी क्लास की है? अपने कॉलेज में उन्होंने कितनी क्लास की है? जरा अटेंडेंस उनका चेक किया जाए। ये कैसे कह देंगे? शिक्षकों की योग्यता पर सवाल, सरकार बार बार जो शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठा करके परीक्षा ली है, दक्षता ली है, TET ली है, STT ली है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि शिक्षक अयोग्य है। तो हम तो कहते हैं कि आप अयोग्य हैं, आप मूर्ख हैं और आप पागल हैं। आपसे एक कहना चाह रहे हैं, अभी क्या बोले आप कि अयोग्य शिक्षक हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2005 का ग्राफ उठा ले यह व्यक्ति, शिक्षा मंत्री की मैं बात करता हूं, 2010 का ग्राफ उठा ले, सबसे ज़्यादा बिहार की सरजमीन से BPSC का बेटा पैदा हुआ है और सबसे ज़्यादा IAS पैदा हुआ है। चंद्रशेखर जी आपकी पढ़ाई से नहीं, यही राजकीयकृत शिक्षा नीति से ही पढ़ के आज IAS और IPS बना है बिहार का बेटा। पूरे मानचित्र पर कितने शिक्षक BPSC क्वालिफाई है। आप बन गए कैसे? ये चंद्रशेखर जी, ये जो मुख्यमंत्री, ये जो शिक्षा मंत्री है, इन्होंने एक ट्वीट लिखा है। मैं इनके ट्वीट को 10 अशुद्धि को मैंने पकड़ा है, 10 अशुद्धि को। पहले तो ये अपना गिरवान में झाके कि अपनी अशुद्धियाँ कितना लिखते हैं। सो दूसरे को नहीं कहा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। अपनी रजा को ही समझे। शिक्षा को खुरदने की बात नहीं है। जब शिक्षा को कुदरा है, जलजला पैदा हुआ है और आकाश साक्षी है, धरती साक्षी है। यह सरजमीन वही है। किसकी सरजमीन है? जो शिक्षक अगर गोद में प्रलय करता है तो सृजन भी करता है। तो आप याद कर लीजिए शिक्षा मंत्री जी, आप शायद भूल गए हैं, आपने हमेशा शिक्षक को बेनकार करने के लिए किए हैं और शिक्षक को कभी आप हिमाकत के रूप में नहीं अपनाए हैं। क्योंकि आज भी आपका शिक्षक उसी रूप में है, क्योंकि हमारे बिहार से IAS पैदा हो रहे हैं। आज हमारे सबसे ज़्यादा संख्या IAS की हो रही है। BPSC के कहाँ से पढ़ के, बैरिस्टर से पढ़ के आ रहे हैं। यही राजकीयकृत के ही टीचर उनको पढ़ाया जा रहा है। 8 से लेकर 10th तक, 11 तक वही टीचर उनको पढ़ाया जा रहा है। कैसी मानसिकता है इनकी भाई? खुद कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए। तब तो बिहार की सरजमी क्या जानने गए? यहाँ की उपजाऊ क्या जानने गए? यहाँ पर एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है, अगर मुद्दी सुनना शुरू कर दे तो इसी पर तथागत पैदा हुआ है, इसी पर कौटिल्य पैदा हुआ है। शायद उनको अभी पता नहीं है। यहीं पर हमारा जीरो से इतिहास शुरू हुआ है, वही बिहार और पाटलिपुत्र है। कह रहे थे कि हेडमास्टर में तो सब पास नहीं हुआ। हेडमास्टर में पास नहीं हुआ था। हेडमास्टर में पास नहीं हुआ। 421 कलेक्टर कर दिए क्या? जो पास हुआ सब पास नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो पास हो गया उसको कलेक्टर बना दिए, BPSC से लेकर के BDO बना दिए क्या? हम लोग परीक्षा देंगे, पास होंगे तो BDO बना देंगे क्या? या पुरनका वाला वेतनमान दे देंगे? ये बरगला रहे हैं। कह रहा है ना, मैंने कहा ना कि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। और मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर भी हूँ और वही मेरा घर है। तेजस्वी यादव वहीं से जीत करके चुनाव आते हैं, हम लोग जिताते हैं उनको। और इस बार वो देख लेंगे कि कितनी बुरी पराजय उनकी होती है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के इस बयान से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। या तो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को कह दे कि वो गलत बयानबाजी न करे, सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, नहीं तो पूरे राजद का सफाया हो जाएगा। जदयू का तो जाएगा ही जाएगा, नीतीश कुमार से तो हम लोग ऐसे ही खफा है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को अगर जीतना है राघोपुर से तो शिक्षकों को उनको बाजी भक्त देना होगा। राघोपुर से 500 शिक्षक आए हैं, अभी भीड़ में सब इधर उधर हैं। 500 शिक्षक आए हैं, गंगा ब्रिज पर हम लोग को रोक दिया गया है। उसके बाद अनजान पीर के नजदीक रोका गया है। सभी शिक्षक हम लोग पैदल चले हैं, फिर आगे किसी न किसी गाड़ी को पकड़ करके हम लोग आकर के किसी तरीके से भागे। चूंकि हम लोग को था कि धरना में जाना है तो जाना है।